नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार स्पेशल, और बिहार स्पेशल में जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वह है बिहार का साहित्य एवं साहित्यकार। तो आप लोगों को ये वीडियो मिस नहीं करना है। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपका एक मार्क्स श्योर होगा। यानी कि ये हम लोग 17 बीपीएससी को टारगेट करके बना रहे हैं। यानी कि ये जो दिसंबर मंथ में प्रस्तावित है 17 बीपीएससी, तो उसके अंतर्गत ये वीडियो बनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत साहित्य एवं साहित्यकार के अंतर्गत जो सब टॉपिक हम लोग देखेंगे वह बिहार के भाषा देखेंगे, साहित्य देखेंगे, पत्रकारिता देखेंगे और बिहार के प्रमुख साहित्यकार देखेंगे, जो कि तमाम सारी चीज़ों को देखेंगे। तो आप इस टॉपिक को क्लियर कीजिए, क्योंकि अगर ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर ये टॉपिक आप पढ़ के रखेंगे तो आपका एक मार्क्स श्योर रहेगा, जो कि आपको अधिकारी बनने की ओर लेके जाएगा। यानी कि हम लोग जो है यह पार्ट 4 होगा, क्योंकि हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, तो आपको ये बेटर समझ में आएगा। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे, जिसमें भाषा में आपको बता दें कि भाषा में हम लोग देखने वाले हैं, भाषा में हम लोग हिंदी, ये जो कि प्रथम राजभाषा है बिहार का। उसके बाद उर्दू देखेंगे, जो कि द्वितीय भाषा है। उसके बाद भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली, सारे तमाम भाषाओं के रिलेटेड प्रश्न हम लोग इसमें देखेंगे, और हम लोग देख चुके भी हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 101 है, क्योंकि हम लोग प्रश्न संख्या 100 तक देख चुके हैं। आज 101 तक देखेंगे। इस साहित्य एवं साहित्यकार में टोटल प्रश्न संख्या है 300, यानी कि लगभग 300 प्रश्न संख्या है। तो इसको पार्ट 1 में कंप्लीट कर देंगे। आज ये 4 है तो 5, 6, 7 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 101 तक, क्योंकि हम लोग 100 तक देख चुके हैं। यह पार्ट 4 है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। क्षत्रिय मासिक, यहाँ पे लिखा है क्षत्रिय मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब से शुरू हुआ था। तो 101 का आंसर 1 हो जाएगा। क्षत्रिय मासिक पत्रिका का प्रकाशन 1881 ईस्वी में हुआ था। लक्ष्मी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ था। तो 102 का आंसर भी हो जाएगा 1903 ईस्वी। हम आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे जितने भी सारे प्रश्न हैं वो सारे इंपॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है इन्हीं में से 1-2 फंसेंगे। तो आप लोगों को सिर्फ देखना है, 1-2 बार रिवीजन करना है, बाकी आपका सारा काम बन जाएगा। यानी कि इसी में से जरूरी नहीं कि यही सब क्वेश्चन पूछे जाए, ये सब अनरिलेवेंट है, लेकिन जो रिलेवेंट है वो इसी में से पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको पकड़ने के लिए कुछ अदर भी देखना पड़ता है, इसीलिए इसको सारे देखने में बेटर है। तो 102 का आंसर हम लोग का हो जाएगा बी। यहाँ पे दिया गया है 1903। क्वेश्चन पूछा गया था कि लक्ष्मी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था। तो लक्ष्मी का जो एक पत्रिका था और इसका जो प्रकाशन हुआ था 1903 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान से युवक मासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। हम लोग लक्ष्मी के देखे। अब नेक्स्ट दिया है युवक। तो युवक का जो प्रकाशन वो बिहार में कहाँ से होती है, तो पटना से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 104 है। यहाँ पे 104 में पूछा गया है कि युवक नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ था। हम लोग ये देखें कि इसका पटना से स्टार्ट हुआ है, और ये कब हुआ वो पूछा जा रहा है। तो ये 1926 ईस्वी में इसका स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 104 क्वेश्चन नंबर था। अब नेक्स्ट देखेंगे 105 क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे 105 क्वेश्चन नंबर है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि भूखे नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था। तो भूखे नामक एक मासिक पत्रिका है, इसका प्रकाशन बिहार में कहाँ से होता था, तो पटना से होता था। मैक्सिमम है कि आप गैस करके भी मार सकते हैं कि पटना वगैरह, कुछ डेट है उसमें आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। भूखे नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ था। तो भूखे नामक मासिक पत्रिका का कब हुआ था, ये तो पटना में हुआ था, ये हम लोग देखें। इसका जो प्रकाशन हुआ था 106 का, वह सी हो जाएगा आंसर। 1933 ईस्वी में भूखे नामक मासिक पत्रिका का पटना से 1933 में इसका स्टार्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, यह प्रकाशन किया जाता है। आरती नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था। तो 107 का आंसर ये हो जाएगा पटना। जितने भी ये सब दिया गया है, लक्ष्मी, आरती, युवक, ये सब पटना से। तो आप लोगों को याद रखना है, लेकिन डेट वाला थोड़ा सा इफोर्ट लगाना पड़ेगा। तो आरती नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन पटना से। आरती नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब से शुरू हुआ था। तो 108 का आंसर सी हो जाएगा। 1940 ईस्वी में आरती नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 109 है। तो परिजात नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था। तो परिजात नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था, तो पटना बोलेंगे। परिजात नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब से शुरू हुआ था। तो 110 का आंसर डी हो जाएगा 1946 ईस्वी। यानी कि परिजात नामक पत्रिका का जो ये मासिक पत्रिका था, इसका प्रकाशन पटना से 1946 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था या शुरू हुआ था। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 111, और 111 में दिया गया है कि निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन पटना से होता था। तो कौन सा ऐसा पत्रिका है जिसका पटना से निकाला गया था या प्रकाशित किया गया था। तो 111 का आंसर डी हो जाएगा ABC तीनों, यानी कि ज्योत्सना, अवंतिका और
पटल, यानी कि पटल, अवंतिका और ज्योत्सना। इसका आंसर सारे हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर डी होगा, ए बी सी तीनों। यहाँ पे 111 का आंसर डी होगा। नेक्स्ट है जनमत। जनमत नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब से शुरू हुआ था? तो ये सब देखें कि ये सब पटना से प्रकाशित हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट देखेंगे जनमत, ये जनमत का पूछा गया है डेट कि ये कब से शुरू हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1981 ईस्वी। 113 क्वेश्चन नंबर है डाइजेस्ट। शिक्षा डाइजेस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन कब से शुरू हुआ था? तो 113 का आंसर सी हो जाएगा 1984 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे, इसका हो जाएगा 1984, यानी कि सी नंबर। 114 में दिया गया है शिक्षा डाइजेस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 114 और इसका आंसर ये हो जाएगा कि शिक्षा डाइजेस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन पटना से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे, 114 नंबर ये हो गया कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे 115 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 115 में दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे, 115 में दिया गया है कि अवकाश पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ था? तो अवकाश पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो 115 का आंसर डी हो जाएगा 1979 में। आप इसका आंसर डी याद रखें, 1979 में। पाक्षिक का मतलब होता है 15 दिन में, यानी कि अवकाश पाक्षिक पत्रिका एक पत्रिका है जो कि 15 दिन में निकाला जाता था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अवकाश पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो देखिए अवकाश, जो अवकाश है ये 1979 में स्टार्ट हुआ, और ये कहाँ से होता है? यानी 116 का आंसर सी हो जाएगा, पटना से। सारे जितने भी मैगजीन थे, मासिक पत्रिका थे, वो पटना से ही मैक्सिमम निकाले जाते थे। सदल मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये सदल मिश्र का जन्म कहाँ हुआ वो पूछा जा रहा है, तो 117 का आंसर ये हो जाएगा, आरा में सदल मिश्र का जन्म होता है। कौन सदल मिश्र की रचना है? तो 118 का आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे ए भी है, बी भी है और सी भी है। तो नासिके तो पखान है, सोनम के थंब है और बजाने लगा, ये सब कुछ नाम है। इस प्रकार से आप देखिए, इनके ये रचना है, ये सब लिखा गया बुक है, किनका है? तो सदल मिश्र का है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, बिहार आर्ट थिएटर की स्थापना किसने की थी? तो बिहार आर्ट थिएटर की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे 119 का आंसर ये हो जाएगा, अनिल कुमार मुखर्जी। अनिल कुमार मुखर्जी ने बिहार आर्ट थिएटर की स्थापना की थी। बिहार आर्ट थिएटर की स्थापना कब की गई थी? तो 120 का आंसर सी हो जाएगा, 1961 ईस्वी में। बिहार आर्ट थिएटर की स्थापना 1961 ईस्वी में की जाती है, अनिल कुमार बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 121 है, और 121 में दिया गया है विप्लवी नामक नाटक के लेखक कौन है? तो ये है विप्लवी नामक नाटक, एक नाटक है, इनके लेखक कौन है, रचनाकार कौन है? तो 121 का आंसर डी हो जाएगा, अनिल कुमार मुखर्जी। यानी कि अनिल कुमार मुखर्जी के द्वारा विप्लवी नाटक लिखा जाता है। बिहार नाट्य कला प्रशिक्षणालय की स्थापना कहाँ या कब हुई थी? वो पूछा जा रहा है, बिहार नाट्य कला प्रशिक्षणालय की स्थापना कब हुई थी? तो 122 का आंसर भी हो जाएगा, 1970 ईस्वी में किया जाता है बिहार नाट्य कला की स्थापना। नेक्स्ट देखेंगे, किसने बिहार नाट्य कला प्रशिक्षणालय की स्थापना की थी? इसको हम लोग देखें कब स्थापना किया गया या किसने किया, वो पूछा जा रहा है। तो 123 का आंसर डी हो जाएगा, अनिल मुखर्जी। यानी कि अनिल कुमार मुखर्जी ने बिहार नाट्य कला प्रशिक्षणालय की स्थापना किए थे। निम्न में से कौन अनिल कुमार मुखर्जी का नाटक है? इनमें से अनिल कुमार मुखर्जी का नाटक कौन है वो पूछा गया है। 124 का हम लोग आंसर देखेंगे, और 124 का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि सारे। यहाँ पे दिया गया है पालकी, कंचन रंग और गोरों का इंतजार में, गोरों के इंतजार में, इसका आंसर डी हो जाएगा, ए बी सी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 125 है। 125 में आप देख पा रहे होंगे, ट्रायल ऑफ शेख मुजीबुर रहमान नामक नाटक के रचनाकार कौन है? तो ट्रायल ऑफ शेख मुजीबुर रहमान के नाटक के रचनाकार कौन थे? तो 125 का आंसर ये हो जाएगा, अनिल कुमार मुखर्जी। यह एक नाटक है, ड्रामा है, और इनके जो लेखक है वो अनिल कुमार मुखर्जी है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, और 126 में पूछा जा रहा है, अनूप लाल मंडल को बिहार का डैश कहा जाता है? तो अनूप लाल मंडल को बिहार का प्रेमचंद कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद एक हिंदी का एक प्रख्यात विख्यात लेखक हैं, इसी प्रकार से बिहार का प्रेमचंद कहा जाता है अनूप लाल मंडल को। अनूप लाल मंडल का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो 127 का आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, पूर्णिया। यानी अनूप लाल मंडल को जो बिहार का प्रेमचंद कहा जाता है, इनका जन्म बिहार के पूर्णिया जिला में होता है। प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया एक दो बुक का आप नाम याद रख सकते हैं, जैसे में गोदान है, गबन है,
ये सब बड़ी घर की बेटी है, ईदगाह है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 128, निम्न में से किसके द्वारा लिखित संस्मरण गरीबों के दीन है? यानी कि एक संस्मरण है गरीबों के दीन, ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो 128 का आंसर डी हो जाएगा, अनूप लाल मंडल। यानी कि अनूप लाल मंडल के द्वारा, संस्मरण का मतलब कि इसके यादें में लिखा गया है, और ये लिखे हैं गरीबों के दिन अनूप लाल मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 129 और 129 में दिया गया है, निम्न में से कौन अनूप लाल मंडल द्वारा रचित उपन्यास है? तो अनूप लाल मंडल द्वारा लिखा गया एक उपन्यास, उपन्यास का मतलब होता है नोवेल। तो 129 का आंसर का डी हो जाएगा, ये सारे यानी ए बी सी तीनों इसका आंसर हो जाएगा। ए में दिया है अभियान का पथ, आवारों की दुनिया, 10 बीघा जमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अब 130 है, निम्न में से कौन अनूप लाल मंडल द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अनूप लाल मंडल जो कि बिहार का प्रेमचंद कहा जाता है, इनके द्वारा कौन सा लिखा गया एक नोवेल नहीं है? तो 130 का आंसर डी हो जाएगा, संगीत और प्रेम इनके द्वारा लिखा गया नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। तूफान और तिनके इनके द्वारा लिखा गया है, दर्द की तस्वीरें और रक्त और रंग, तो ये जो तीन है ये इनके द्वारा लिखा गया है, यह एक उपन्यास है यानी नोवेल है। क्वेश्चन नंबर 131 और 131 में दिया गया है, अनूप लाल मंडल के उपन्यास मीमांसा पर किस फिल्म का निर्माण हुआ है? यानी अनूप लाल मंडल के द्वारा एक उपन्यास उनके द्वारा लिखा जाता है, यहाँ पे उपन्यास का नाम है मीमांसा, तो आप लोगों को याद होना चाहिए मीमांसा। इसके ऊपर एक फिल्म बनाया गया है, इस फिल्म का नाम है बहुरानी, ये इसका आंसर ए हो जाएगा, बहुरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 132। 132 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे कि मन की गांठ, मन की गांठ एक कहानी है, यानी कि कहानियों का संग्रह है, तो कहानियों के लेखक कौन है यही पूछा गया है मन की गांठ 132 में, और 132 का आंसर डी हो जाएगा अनूप लाल मंडल। ये सारे अनूप लाल मंडल के द्वारा लिखा गया है, इसलिए अनूप लाल मंडल को बिहार का प्रेमचंद कहा जाता है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट एक लेखक थे, व्यक्ति थे। 133 कहा हो जाएगा, अरुण कमल को निम्न में से किस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है? यानी अरुण कमल एक बिहार के लेखक हैं, साहित्यकार हैं, और इनके द्वारा कौन सा इनको अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा साहित्य अकादमी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर में 134 दिया गया है, इसका आंसर, इसका क्वेश्चन कि अरुण कमल का जन्म कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह रोहतास, अरुण कमल का जन्म रोहतास में हुआ है। निम्न में से कौन अरुण कमल का कविता संग्रह है? तो अरुण कमल का कविता संग्रह कौन सा है? 135 का आंसर डी हो जाएगा, 135 का आंसर डी हो जाएगा। डी में दिया गया है ए बी सी तीनों, यानी सबूत, नए इलाके में और पुतली में संसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 136 दिया गया है, और 136 में निम्न में से कौन अरुण कमल की रचना नहीं है? इसमें पूछा जा रहा है अरुण कमल की रचना नहीं है, तो 136 का आंसर बी हो जाएगा, संगीत और चेतना। यानी संगीत और चेतना इनके द्वारा लिखा गया नहीं है, लेकिन कविता और समय लिखा गया है, गोल मौज। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कथोप कथन, ये इनके द्वारा 3 लिखा गया है, लेकिन संगीत और चेतना नहीं लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 137 और 137 का दिया गया है कि आरसी प्रसाद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो 137 का आंसर बी हो जाएगा, समस्तीपुर में इनका जन्म हुआ। आरसी प्रसाद सिंह का कविता आम का पेड़ किस पत्रिका में छपी थी? 138 का आंसर ये बालक पत्रिका में छपी थी, आम का पेड़, जो कि आरसी प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया है। 139 क्वेश्चन नंबर है, आरसी प्रसाद सिंह का काव्य संग्रह है, तो इनमें से कौन सा एक संग्रह है काव्य संग्रह जो आरसी प्रसाद के द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ये सारे कविता संग्रह है, आरसी दो कहानी संग्रह और पंच पल्लव, इसका आंसर ए बी सी तीनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग आज 140 तक ही देखेंगे। यहाँ पे दिया गया आरसी प्रसाद सिंह का काव्य संग्रह खोटा सिक्का कब प्रकाशित हुआ? तो खोटा सिक्का कब प्रकाशित हुआ ये पूछा जा रहा है, तो 140 का आंसर जो है हो जाएगा बी, और बी में दिया गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बी का आंसर 1942 यानी कि 1942 ईस्वी। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।